मंदिर में रखें लोटा का जल। जल पेशों को किस तरह पानी बना देता है। कहीं आप अपने मंदिर में ये गलती तो नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, यदि आपके घर में पूजा घर है, अर्थात पूजा घर तो दोस्तों सभी के मंदिर, सभी के घरों में होता है पूजा का मंदिर, जहाँ पर हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। सभी के घरों में पूजा घर होता है, पूजा का स्थान होता है, लेकिन हम ऐसी गलतियां कर देते हैं उस पूजा घर के साथ, उस पूजा घर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारा सर्वनाश हो जाता है और हमारी धीरे धीरे अवनति होना शुरू हो जाती है। उन्नति का कोई भी रास्ता नहीं खुलता, क्योंकि हमें घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास होने जा रहा है, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही अंत तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसा करने से आप पर बागेश्वर बालाजी की कृपा तो होगी ही, साथ में माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी होगी। तो दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको पूजा स्थल पर कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम दैनिक जीवन में पूजा स्थल का उपयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और दिया जलाते हैं। तो दोस्तों, पूजा स्थल में यदि ये गलतियां आपने करी तो फिर आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। तो पहली बात यह है दोस्तों कि आपके पूजा स्थल जो होता है वह सूर्य की रोशनी से सजा होना चाहिए, अर्थात ये पूजा स्थल पर हमेशा सूर्य की रोशनी, उगते सूर्य की रोशनी जरूर पहुंचनी चाहिए। अब सभी के पूजा स्थलों में उगते सूर्य की रोशनी तो नहीं पहुंच पाएगी या डूबते सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, और बहुत से पूजा स्थल घर के अंदर ही होते हैं, तो उसमें सूर्य की रोशनी पहुंचना नहीं पहुंचना इसमें हमारा कुछ नहीं चलता। तो आप क्या करें, उस वास्तु दोष को हटाने के लिए आप क्या करें, एक सूर्य भगवान का जो चित्र होता है या सूर्य भगवान का जो मूर्ति होती है, वो सूर्य जो आता है ना, वो तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, स्वर्ण का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, तो वो सूरज आप ला करके रखें भगवान के मंदिर में। तो ऐसा करने से जो भी वास्तु दोष है वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको पूजा करते समय आपका मुख कहाँ होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, और आपका जो भगवान जी हैं, जो भगवान जी, उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ रखे और भगवान जी का मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखे। तो ये पूरा पश्चिम का जो मेल है ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब पूजा का स्थल मकान में कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों, पूजा का जो स्थल है वो मकान में उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा जो होती है वो देवताओं की दिशा मानी जाती है और घर में सुख समृद्धि की दिशा मानी जाती है। तो बृहस्पति की दिशा भी ईशान कोण में ही होती है, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को हम ईशान कोण कहते हैं। और घर में यह जो कोण होता है ये बहुत ही बृहस्पति को चमकाने वाला होता है, क्योंकि भगवान बृहस्पति की दिशा भी यही होती है, जो कि अन्न धन से आपको भर देती है। तो जहां आप रहते हैं वैसे ही भगवान को भी रखना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सुबह सो गए, शाम को जैसे आप नहीं उठते, सुबह उठ करके स्नान करते हैं, स्नान करके आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद अपने काम पे जाते हैं, तो नहाते धोते भी हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरह से भगवान जी को भी सुबह सुबह उठाना चाहिए, भगवान जी की भी वही सेवा करनी चाहिए, उनको भी स्नान ध्यान करवाना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के साथ भी करने चाहिए, तो तभी आपसे भगवान खुश रहेंगे। अन्यथा आप यदि भगवान की मूर्ति आप रख लें और उन पर धूली छा गई, आप उन पर कोई कार्य नहीं कर रहे, अगरबत्ती वगैरह लगा रहे हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं कर रहे, जैसे उनको शयन नहीं करवा रहे, उनको खाना नहीं खिला रहे, दिन का भोजन नहीं करवा रहे, शाम का भोजन नहीं करवा रहे, तो ये सारे कार्य जो हैं वो भगवान जी के आपको हमेशा करने चाहिए। तो आपके घर में इसमें क्या होगा, माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। इसके बाद घर में गुंबद या कलश नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, घर के मंदिर के ऊपर कभी भी गुंबद या कलश नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करना वास्तु दोष की निशानी माना जाता है। उसके अलावा पुराने देवी देवताओं को जैसे ये आपके जो पुराने देवी देवताओं थे, तो पुराने देवताओं के जो चित्र हैं वह आपको फेंक देने चाहिए। मतलब कि जैसे कि जो भी देवी देवता हैं जिनकी तस्वीर पुरानी हो चुकी, पुरानी से मतलब मेरा ये है कि दोस्तों जैसे खंडित हो गई है, कोई तस्वीर फूट गई है ना, किसी तस्वीर में क्या हो गया, कीड़ा लग गया, या फिर किसी तस्वीर किसी कारण से उसमें सीलन वगैरह आ गई, तो इस तरह से जब तस्वीरें खराब हो जाती हैं तो उनको आपको बाहर फेंक देना। बाहर कैसे फेंकें, ऐसे कचरे में नहीं डालें दोस्तों, इनको नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, वह मंदिर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, एक लाइक जरूर बनता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अगला इसको उपाय बताने जा रहा हूँ कि आपको पंचदेव की पूजा आपको सुबह सुबह करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, किन्हीं भी भगवान को आप मानते हैं जो आपके इष्ट देव हैं, लेकिन इष्ट देव के साथ आपको पंच भगवान की यानी पंचदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए।
इसी के साथ आपके पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। दोस्तों गणेश जी कल्याणकारी होते हैं और गणेश जी प्रथम पूज्य होते हैं, तो आपको अपने मंदिर में गणेश जी की सेवा जरूर करनी चाहिए, गणेश जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। ये प्रथम पूज्य होते हैं तो सबसे पहले इनकी ही पूजा होगी, उसके बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा होगी। अब गणेश जी की मूर्ति कितनी रखनी चाहिए? कई लोग क्या होते हैं गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या में रखते हैं, जैसे कि 1, 3, 5। दोस्तों गणेश जी जो हैं सम स्वभाव के हैं, इसलिए गणेश जी की जो संख्या है वो विषम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप गणेश जी की 2 संख्या रखें। 2 संख्या यदि आप गणेश जी की रखेंगे तो आपके घर में अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भर जाएंगे। उसके बाद गणेश, कुबेर और दुर्गा माँ का जो मुख है वो दक्षिण में होना चाहिए। दोस्तों यदि गणेश जी, कुबेर भगवान और दुर्गा माँ का मुंह यदि दक्षिण दिशा में है तो वह बहुत ही गजब का होता है, वह आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि लाता है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति केवल घर में 1 होनी चाहिए। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, बहुत से लोग क्या होते हैं हनुमान जी की मूर्ति 1 से 2, 3, 4 ला करके रख देते हैं और घर के कोने कोने में लगा देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति जो होती है वो केवल 1 ही होनी चाहिए और पति पत्नी के शयन कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के शयन कक्ष में जो कि उनका बेडरूम होता है उसमें केवल राधा कृष्ण का फोटो लगता है, अर्थात राधा कृष्ण की ही मूर्ति उसमें लगाई जाती है। दोस्तों उसके बाद घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए और शिवलिंग की जो आकृति है वो भी अंगुष्ठ के समान बताई गई है। दोस्तों शिवलिंग की आकृति जो होती है वो घर में जो शिवलिंग होता है वो एक अंगुष्ठ के समान होना चाहिए, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको कोई मूर्ति दे देता है, जैसे कि कई लोग दे देते हैं, है ना, कई लोग गणेश जी दे देते हैं, कई लोग शिव जी दे देते हैं, तो इस तरह की जो दी गई मूर्ति है उसको आपको कहीं पर भी स्थापित कर देना चाहिए, प्रभावित भी कर सकते हैं। इसको घर के मंदिर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष लग जाता है दोस्तों, इससे आपका कभी भी भला नहीं होगा। इसके अलावा भैरव भगवान की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों भैरव भगवान तामसिक देवता माने जाते हैं, इस वजह से भैरव भगवान की मूर्ति घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन भैरव जी की पूजा आप भैरव मंदिर में जाकर के अवश्य कर सकते हैं, भैरव जी जो है आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा नटराज, दोस्तों शिव जी का एक रूप होता है नटराज, जिसमें शिव जी तांडव करते हैं, तो तांडव करने वाली नटराज की मूर्ति कभी भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ शनिदेव की मूर्ति, राहु और केतु की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु जो होते हैं वो पाप ग्रह माने जाते हैं। इस कारण से राहु केतु की मूर्ति कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। माँ काली के जो रौद्र रूप की मूर्ति है वह भी घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और नकारात्मकता आ सकती है। अब दोस्तों आगे की बात करें, जैसे कि महाभारत का युद्ध। अब महाभारत की युद्ध की तस्वीर कई लोग घर में रखते हैं, तो दोस्तों महासमर और महाभारत की जो युद्ध की तस्वीर है वो घर में नहीं रखनी चाहिए। आप चांदी का सिक्का घर में मंदिर में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों जैसे चांदी और सोने के सिक्के होते हैं, इस तरह घर का मंदिर कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, वहाँ पर चांदी और सोने का सिक्का एक न एक सिक्का तो जरूर आपको रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है और घर भरा पूरा रहता है। पूरे घर में हल्दी से पूरे घर में हल्दी के जल का और गौमूत्र का छिड़काव आपको करना चाहिए। दोस्तों आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक बढ़ती जा रही है या फिर वास्तु दोष हो गया है, तो आप क्या करें, आप पूरे घर में हल्दी के जल का छिड़काव करें, गौमूत्र का छिड़काव करें और तुलसी पर सुबह शाम आपको दिया लगाना चाहिए। आपको हमेशा तुलसी को कभी भी सुखाना नहीं चाहिए और तुलसी माता पर हमेशा सुबह शाम आपको दिया लगाना चाहिए और उनको सुबह शाम पानी देना चाहिए। इसी के साथ आसन पर आपको कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों जिस आसन पर हम बैठ जाते हैं वो बिल्कुल सिद्ध आसन हो जाता है, इस कारण से आसन की हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हम आसन पर पैर लगाते हैं तो हमारे भाग्य को पैर लगता है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग पेड़ से आसन को इधर उधर खिसकाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको पाप लगता है। दोस्तों आसन को हमेशा हाथ से ही इधर उधर करना चाहिए, हाथ से ही उठाना चाहिए। इसी के अलावा आप घर के मंदिर में पितृ देवता की तस्वीर, यानी कि पितृ देवता जो होते हैं, जो मृतक होते हैं, मृतक हमारे परिजन होते हैं, उनकी तस्वीर कभी भी आपको मंदिर में नहीं रखना चाहिए, भगवान जी के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पितृ देवता होते हैं ये भी पहले जीवित थे, अब वो मृतक हो गए, तो वह भगवान के बराबर उनकी पृथ्वी नहीं हुई। हालांकि वो पूजनीय हैं लेकिन वो भगवान के बराबर नहीं हो गए। इस तरह उसको भगवान के पास यानी भगवान के मंदिर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। मृतकों के जो चित्र होते हैं वो आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, हालांकि उनको भी आप दिया दिखाएं, उन पर भी आप अगरबत्ती माला सब चढ़ाएं, लेकिन उनकी पूजा का एक समय होता है
और सुबह सुबह आप समय उन पूजा कर सकते हैं भगवान जी की पूजा के बाद, लेकिन भगवान से इसको अलग रखें और उनको दक्षिण दिशा में आप रख सकते हैं। इसी पर तीज और त्यौहार पर, कोई भी तीज त्यौहार है तो आपको गौमूत्र का छिड़काव जरूर करना चाहिए दोस्तों। इससे घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, यानी आपके घर में इससे बरकत होती है और बहुत ज़्यादा धन आने के मार्ग खुलते हैं। इसी तरह से घर में छोटी मूर्तियाँ रखनी चाहिए दोस्तों। शास्त्रों और पुराणों में बताया है कि घर के अंदर एक अंगुष्ठ के बराबर ही मूर्ति रहनी चाहिए। एक अंगुष्ठ से ज़्यादा बड़ी मूर्ति होना घर में घोर निराशा और घोर नकारात्मक शक्ति का प्रवाह करता है। तो इस कारण से घर में कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, केवल छोटी अंगूठे के समान मूर्तियां होनी चाहिए। भगवान का जो चेहरा है वो कभी भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो उनको फूलों की माला से, प्रसाद के ढेर से हम भगवान का चेहरा छुपा देते हैं। दोस्तों भगवान का चेहरा छुपने से घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती, इसलिए और पाप भी लगता है। इस कारण से घर में कभी भी आपको भगवान का चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। खंडित मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों आपको खंडित मूर्तियों को हमेशा जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। जैसे आप नदी के किनारे जा सकते हैं और वहाँ पर जो जल बह रहा है उसमें आप खंडित मूर्तियों को प्रवाहित करते हैं। भगवान जी को, जैसे श्री कृष्ण भगवान हो गए, श्री रामचंद्र भगवान हो गए, इनको हमेशा तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, डेली चढ़ाएं। रविवार छोड़ करके, 11 छोड़ करके आप तुलसी दल डेली भगवान को चढ़ाएं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों पूजा के जो चावल हैं वो हमेशा अखंड रखने चाहिए। मंदिर के अंदर पूजा के चावल कभी भी खंडित नहीं रखने चाहिए। खंडित चावल रखने से हमारे भाग्य पे फर्क पड़ता है, हमारा भाग्य बिगड़ता है। इसी के साथ घी का दिया दाईं ओर और तेल का दिया बाईं ओर लगाना चाहिए मंदिर में। मंदिर में हमेशा घी और तेल दोनों के दिया लगाने चाहिए। घी का दिया हमेशा मंदिर में दाईं ओर और तेल का दिया हमेशा मंदिर में बाईं ओर लगाना चाहिए। मंदिर आप जब शयन कक्ष में रख सकते हैं। दोस्तों मंदिर आपको शयन कक्ष में, यदि आपके घर में जगह नहीं है तो आप शयन कक्ष में रख सकते हैं, लेकिन शयन कक्ष में रखने का जो है कि आप इसको ढक दें, आप इसको खुला ना रखें। आपको स्वच्छ और साफ जल का प्रयोग आपको मंदिर में करना चाहिए। और एक बार फूलों को जल से जरूर धो लें दोस्तों। जब भी आप फूलों को तो दोस्तों जल को जरूर धो लें। और आप गंगा नदी में अपवित्र चीज़ें कभी भी नहीं बहाना चाहिए आपको, है ना। और पवित्र राख मूर्तियाँ गंगा में डाल देनी चाहिए, लेकिन अपवित्र चीज़ें कभी भी आप गंगा में नहीं डालें। तो आपको दोस्तों इस तरह का जो है हमने आपको बताया है, बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आएगी और आपके जीवन में हमेशा बढ़िया से बरकत होगी। माता लक्ष्मी का कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।